जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से केरे मम स्वानुभूति मदिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह सुंदर और अनुपम रचना। शब्द अंतर से निकलते हैं, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्वयं कहते हैं कि मैं इन शब्दों का कर्ता नहीं हूँ। जब मैं इन शब्दों का कर्ता नहीं हूँ तो इन गाथाओं का लेखन किसने किया। अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका करते समय अंतिम कलश में यह बात कह दी कि भाई ये तो शब्दों की स्वतंत्र स्वयं की रचना है, हम इसके कर्ता नहीं हैं। और देखिए आप, अंदर में आत्मस्वरूप में निमग्न रहने वाले वे वीतरागी संत जब कर्तृत्व का वजन माथे पर नहीं होता तो सहज भव्य जीवों के भाग्य से जिस शब्दावली की रचना होती है वो कितनी अद्भुत और अपूर्व है। समय सार ग्रंथादिराज यहाँ आज हम कोल्हापुर जिले के हिरले ग्राम में हैं और यहाँ चर्चा वही आगे करनी है जो हमारे नियमित क्रम में चल रही थी। 73वीं गाथा हमने कोटा से शुरू की और फिर कोटा में कुछ दिन चलने के बाद जयपुर कुछ दिन चली और फिर कुछ दिन विदिशा चल कर के आज हेरले तक आ गई है। मैं प्रयास करूंगा कि आज अपनी ये 73वीं गाथा का प्रकरण संपन्न हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि अहम की चर्चा की है। पूरी दुनिया में अहम का सवाल है, जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही अहम का है। मैंने यदि श्रीमद् राजचंद्र जी साहब तो ऐसा कहते हैं, मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। तो मान का ही तो चक्कर है सारा, अहम अहम। यहाँ जो अहम है वो किसमें अहम करना चाहिए और कौन अहम करने योग्य है, अहम के वास्तविक स्वरूप को इस 73वीं गाथा में बतलाया है। मैं कौन हूँ, असली स्वरूप क्या है मेरा। मूल गाथा पढ़ेंगे, पद्यानुवाद पढ़ करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एहमे को खलु शुद्धो मम ओणाण दंसण समगो। तम हिठिदो तच्चित्तो सव्वे देखयम नेमी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। स्थित लीन निज में ही रहूँ, सब आश्रवों का क्षय करूँ। गाथा की उत्थानिका में बात कही थी, आश्रमों से निर्वृत्ति प्राप्त करने की विधि क्या है, आश्रमों से निर्वृत्ति का उपाय क्या है। और यहाँ उपाय बतलाते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया कि मैं एक हूँ, ये स्वीकार करना। मैं शुद्ध हूँ, मैं ममता रहित हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। ये 4 खुराक दी है यहाँ। हमने पिछले दिनों में
बहुत सारी चर्चा ऐसी की कि 4 दवाइयाँ हैं, ऐसी भी बात कही कपड़े पे दाग लग जाए तो 4 धुलाई में धीरे धीरे उसका जो निशान होता है दाग भी रह जाता है, तो 4 धुलाई में पूरी तरह से साफ हो जाता है। विपुल भाई सुन ही रहे थे आप तो ये जो आत्मा के ऊपर वर्तमान पर्याय में जो रागादि विकारी भावों का, जिन्हें आश्रव भाव कहकर के पुकारा गया, क्रोधादि भाव, इन क्रोधादि भावों का जो निशान आत्मा रूपी निर्मल वस्त्र के ऊपर लग गया है, वो 4 धुलाई में साफ होता है, पहली धुलाई में नहीं जाएगा। आत्मा रूपी वस्त्र तो निर्मल है, ये निशान, ये दाग, ये ऊपर का लगा हुआ ये धब्बा, ये उसका मिटता है जिसे इस बात पर विश्वास होता है कि कपड़ा तो पवित्र है। वस्त्र की पवित्रता पर विश्वास, ये पहली चीज है। तो वस्त्र कैसा पवित्र है, ये त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व कैसा परम पवित्र है, उसे बतलाने के लिए ये सब विशेषण यहाँ दिए थे। एक कह करके एक ऐसा मूल मंत्र दे दिया जो जाप्य मंत्र जैसा है, जिसकी जाप करने की प्रेरणा मैं पिछले 10, 12, 15 दिनों से आप लोगों को बराबर दे रहा हूँ। जाप करो इसका। अमृत चंद्राचार्य देव ने जो बात कही है, एक कह करके उन्होंने कहा है, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। इस एक लाइन में बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। कई दिनों तक हमने इस लाइन की चर्चा की है और मंत्र जैसे जाप करना भी बतलाया मैंने इस मंत्र का जाप को, एक माला का जाप जरूर करना चाहिए इसका। मैंने यदि आश्रमों से छूटना चाहते हैं तो मैं दुख, आश्रम से छूटना मैंने दुख से छूटना। हर व्यक्ति दुख से छूटने के लिए जाप कर रहे हैं। मैं देखता हूँ समाज में कि भैया आप क्या करते हैं, बोले पंडित जी हम तो बस एक माला का जाप करते हैं। कौन सी माला का जाप करते हो, बोले वही क्या बोलते हैं मुनि सुव्रत नाथ जिनेंद्राय नमः है। कि मुनि सुव्रत नाथ का क्यों करते हो, बोले थोड़ा सा शनि का प्रकोप है मेरे ऊपर। समाज में कोई मुनि सुव्रत नाथ की माला फेर रहा है, कोई नेमिनाथ स्वामी की माला फेर रहा है, कोई शांतिनाथ की माला फेर रहा है, कोई पार्श्वनाथ भगवान की माला फेर रहा है। किस लिए, बोले वो ये सारे जो ये ग्रहों का चक्कर है, राहु केतु मंगल शनि और न मालूम क्या क्या, ये सब मिट जाएं। सुनील जी सर्राफ साहब, तो अब ये जो चक्कर थे ना सारे, जिनको मिटाने के लिए, जिन ग्रहों को शांत करने के लिए दुनिया में माला का जाप किया जाता है, हमारी ये जिनवाणी ये कह रही है असली ग्रह कौन से हैं, बोले मिथ्यात्व और विकारी परिणाम रूपी ग्रह पीछे लगे हैं। ग्रह शांति का उपाय क्या, या फिर कहते हैं ना ये शांति विधान शांति के लिए करते हैं, मालाओं का जाप शांति के लिए करते हैं, घर में शांति के लिए, परिवार में शांति के लिए जाप करो भैया, जाप अनुष्ठान करो। लोग महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं जैसे उससे अमर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं एक ऐसा जाप बतलाते हैं आपको जो सच में शांति मंत्र है। ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ओम रीम अरहम असि आउसा सर्व शांतिम कुरु कुरु, सर्व शांतिम कुरु कुरु बोलने से कोई शांति होती है क्या? तो शांति मंत्र क्या है, बोले मंत्र जैसा जाप करो इसका। कैसे करें, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्योदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्योदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्योदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्योदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से, ये ऐसा मंत्र है ये। और फिर क्या करना है, ये तो थोड़ा फास्ट बोला है। एक एक शब्द के ऊपर रुकिए और चिंतन कीजिए। मैं कहता हूँ 108 बार जाप यदि नहीं होवे तो 9 बार जाप कीजिए 15 मिनट में। 15 मिनट में 9 बार जाप कीजिए, 25 मिनट में, आधे घंटे में 9 बार जाप दीजिए इस मंत्र का और चिंतन चलने दीजिए। फिर देखिए शांति होती है या नहीं होती है। तो एक कह करके ये सब विशेषण यहाँ दिए गए थे। भाई नितिन शास्त्री देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं शुद्ध कहा, दूसरा विशेषण दिया। बोले शुद्ध विशेषण देकर के कह दिया कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, ये शुद्धता है, ये शुद्धता का स्वरूप है।
माने जहाँ काम होगा वहाँ अशुद्धि हुए बिना नहीं रहेगी। जहाँ भी कोई भी काम होगा, ऐसा संभव नहीं है कि काम हुआ हो और शुद्ध हो। वो काम होगा तो कुछ ना कुछ कमियां रहती है भाई साहब। आप कितना भी बड़ा आयोजन कर लो, कितना भी व्यवस्थित रीति से कर लो, कितनी भी मीटिंग लेकर के कर लो, कितनी भी बड़ी टीम आपके साथ में हो, लेकिन उसके बावजूद भी काम होगा तो कोई ना कोई माइनस पॉइंट उसमें रहेगा ही रहेगा। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं हम जिस स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं वो कारक की प्रक्रिया से, माने काम होने की प्रक्रिया से पार है। माने वहाँ काम ही नहीं होता। जब होता ही नहीं है तो फिर बिगड़ने का सवाल ही नहीं है। बिगाड़ तो वहाँ होगा ना जहाँ होगा, कमियाँ तो वहाँ होगी ना जहाँ कुछ काम होगा। यहाँ तो कमी का सवाल ही नहीं है क्योंकि काम ही नहीं हुआ है। माने ये कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को कहकर के अकृत्रिमता की बात करना चाहते हैं और उस निर्मल अनुभूति से इस ज्ञायक आत्म तत्व को शुद्ध कहकर के पुकारा गया है। ये शुद्धता की बात हुई। तीसरा विशेषण दिया निर्मम हूँ। बहुत सुंदर शब्दावली थी। पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिसका, ऐसे क्रोधादि भावों के स्वामी पने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से मैं निर्मम हूँ। माने मैं क्रोधादि भावों के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। ये क्रोधादि भाव अनेक रूप हैं, ये क्रोधादि भाव विश्व रूप हैं। और हमने एक दिन पूरा प्रवचन विश्व रूप बने की चर्चा पर किया था। क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व क्या है, कई उसमें बातें कई एंगल से की थी कि क्रोधादि ने, इस विभाव भाव ने विश्व रूप माने अनंत रूप हैं इस क्रोधादि के, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, क्रोधादि की विविधताएं अनंत प्रकार की है। एक क्रोध परिणाम में विविधता तारतम्य रूप असंख्यात लोक प्रमाण हैं। क्रोध आदि में विभाव भाव लेना तो विभाव भाव के प्रकार अनगिनती हैं, ये उसका विश्व रूप। क्रोधादि विभाव भावों का विश्व रूपत्व ऐसे भी लिया जा सकता है कि इस पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो इन विभाव भावों से बचा हुआ हो, ये भी उसका विश्व रूप बना है। माने पूरे तीन लोक में सर्व संसारी मिथ्या दृष्टि जीवों के ऊपर एक छत्र साम्राज्य यदि किसी का है तो इन विभाव भावों का है। भक्तों और स्तोत्र में तो ऐसा प्रयोग किया, दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वई स्वप्नांतरे पिन कदाचित पीक्षितोसी। दोषै उपात विविधाश्रय जात गर्वई, माने आदिनाथ भगवान ने, आदिनाथ स्वामी ने अपने घर से, अपने अंदर से क्रोधादि भावों को निकालकर बाहर फेंक दिया, घर से निकाल दिया उनको। तो ये जो क्रोधादि विभाव भाव हैं, दोष हैं, ये मूंछों पर ताव देकर के क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं आदिनाथ स्वामी, तुमने निकाल दिया तो समझते क्या हो, पूरे तीन लोक में हमें आश्रय देने वाले बहुत हैं। दोषे उपात विविध आश्रय जात गर्वई, एक दुनिया में अनंत जीव हैं हमें आश्रय देने वाले, तुम्हारे अकेले के निकाल देने से क्या होगा। और सुनो, हमें निकाल देने से तुम भी नहीं रह पाओगे यहाँ पर। तो आदिनाथ स्वामी ये कह रहे हैं हमें यहाँ रहना नहीं है इसलिए तो तुम्हें निकाला है। तब तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हैं वे। इस तरह से यहाँ सर्व प्रकार के विभाव भावों को विश्व रूपत्व कह करके पुकारा गया। और विश्व रूपत्व की हमने जो एक अलग एंगल से चर्चा की थी, माने ये विभाव भाव कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने भाव परावर्तन का आश्रय लेकर के उसे खोलने का प्रयत्न किया था। ध्यान होगा आप सब लोगों को। माने उदय की विविधता दिखती है हमारे को। आपका वजन अलग है, आपका वजन अलग है, सबकी उम्र अलग अलग है, शरीर अलग अलग है, क्षयोपशम अलग अलग है, परिस्थितियाँ अलग अलग है, संयोग अलग अलग हैं। ये सब विविधताएं हमारे को दिखती है। ये जो विविधताएं हैं, इस विविधता के पीछे कारण क्या है दिलीप भाई? इस विविधता के पीछे कारण है कर्म का उदय अलग अलग है। उदय अलग होगा तो परिस्थिति अलग अलग होगी। और उदय अलग क्यों था? क्योंकि बंधन अलग हुआ था, तभी तो उदय अलग आएगा। बंधन अलग क्यों हुआ था? क्योंकि भाव अलग अलग तरह के किए थे।
इसका मतलब जिस भाव से ये आईपैड प्राप्त होता है, जिस कर्म के उदय से, उसके लिए बांधने वाला परिणाम कुछ अलग प्रकार का होता है। जिस कर्म के उदय से इस आईपैड का, ये कौन सी जनरेशन का है, मान लीजिए 5th जनरेशन है ये, तो 5th जनरेशन वाला प्राप्त होना अलग कर्म के उदय से है, 2nd जनरेशन वाला अलग कर्म के उदय से होगा, 6th जनरेशन वाला अलग कर्म के उदय से होगा। इसका ये ब्लू कलर का कवर ये अलग कर्म के उदय से है, किसी ने ग्रीन कलर का कवर लगा रखा हो तो अलग कर्म के उदय से। तो इस तरह से हमें उदय की विविधता ख्याल में आती है और उदय की विविधता से परिणामों की विविधता ख्याल में आती है। इसका मतलब परिणाम अनंत 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 प्रकार के होते हैं। इस तरह से इन परिणामों की विकारी भावों का भी विश्व रूपत्वपना हमने देखा। लेकिन विशेष बात यहाँ ये कही कि भाई तुम इन क्रोधादि भावों के स्वामीपने रूप परिणमित कभी नहीं होते हो। यदि क्रोधादि परिणामों के स्वामीपने रूप परिणमन करोगे तो निशंकतया प्रवृत्ति होगी, और जहाँ निशंकतया प्रवृत्ति होगी वहाँ इनसे छूटने का प्रयत्न नहीं होगा, अपनापन होगा, स्वामीपना होगा। यदि क्रोधादि को अपना स्वामी मान लिया तो क्रोधादि को छोड़ेंगे क्यों? अपनी चीज छूटती नहीं है इस जीव से आसानी से। पीछे 72वीं गाथा में आश्रमों और जीव के साथ में भेद विज्ञान की जब चर्चा की, कल आगे 74वीं गाथा में भी अपन चर्चा करेंगे, वहाँ भी ये कहा कि ये मलिन है, ऐसा जान करके छोड़ दे, ये विपरीत है, दुखम दुख फलती है, ये दुख रूप है, ये दुख के कारण है, ये आश्रव भाव, ऐसा जान करके इनका त्याग कर दे, ये तेरे नहीं है। देखिए क्या होता है, अभी कल की ही कहाँ की घटना है, विदिशा में एकदम मोबाइल किसी का रखा हुआ था, अपना मोबाइल अपनी जेब में और दूसरे का मोबाइल लेकर के कहीं चले गए दूर तक, और फिर एकदम देखा अरे ये किसका मोबाइल आ गया हाथ में। अब क्या होगा संजय जी भाई साहब? बोले अब जब पता लग गया कि ये मेरा नहीं है तो तुरंत किसका है वहाँ जाकर के तलाशता है और उसे दे देता है कि भैया ये मेरा नहीं है। भाई मेरा नहीं है ये तो मूल बात है, अब मेरा नहीं है तो किसका है? तो कहा पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिसका। मैंने पुद्गल, ये बहुत जरूरी है। जब हमने ये कहा कि क्रोधादि भाव हमारे नहीं है तो ये कहते हैं फिर किसके हैं? किसके हैं? भैया ये ग्रंथ आपका नहीं है। मैं कैसे नहीं है, मेरा ही है। कि नहीं आपका नहीं है तो फिर किसका है? तो प्रश्न खड़ा होता है ना किसका है, तो आचार्य देव कह रहे हैं तो पुद्गल का है भाई, क्रोध का स्वामी तो पुद्गल है। और इस स्वामीपन की भी चर्चा हमने विदिशा में 1-2 दिन आपके बीच में की है कि भाई पुद्गल द्रव्य स्वामी है का मतलब पुद्गल में नहीं होता ये सब कुछ। पुद्गल द्रव्य स्वामी है का अर्थ यह है कि ये क्रोधादि भाव जब भी उत्पन्न होते हैं तो पुद्गल के गले में माला डाल के उत्पन्न होते हैं, पुद्गल का लक्ष्य करके उत्पन्न होते हैं। इसलिए पुद्गल ही स्वामी है, पुद्गल ही इनका जन्मदाता है, पुद्गल ही इनका विधाता है, ये पुद्गल का ही लक्ष्य करने वाले होते हैं। पुद्गल और जीव में परस्पर विरोध की चर्चा भी हमने की कि भाई ये आपस में झगड़ा हो गया इनका और विवाद चला और केस कोर्ट में ले गए थे हम, और वहाँ ले जाकर जिनेंद्र देव की अदालत में ये बात सिद्ध की गई, क्योंकि पुद्गलों ने तो पल्ला झाड़ लिया था। पुद्गलों ने तो ये कह दिया कि हमारी तलाशी ले लो, हम इसके स्वामी कैसे हो सकते हैं, हम तो मानते ही नहीं इनको अपना। पुद्गल कह रहा है हम तो मानते ही नहीं क्रोधादि को अपना, ये कैसे कह रहे हैं ये? और मेलोर जिनेंद्र देव, ये जो क्रोधादि भाव हैं ये उसके ही घर में पैदा हुए हैं, जीव के ही घर में, जीव ही इनका मालिक है, जीव ही इनका स्वामी है। तो पुत्री का एग्जाम्पल देकर के बात कही कि घर में उत्पन्न होने वाली पुत्री माता पिता के घर में उत्पन्न होने पर भी माता पिता उसके स्वामी नहीं हैं। स्वामी तो वही होगा जिसके गले में वो पुत्री माला डालेगी, जिसमें अपनापन करेगी, जिसमें तन्मयता करेगी, वही उसका स्वामी होगा। तो ये क्रोधादि भाव से पूछा गया कि भाई तुम्हारा स्वामी कौन है? तो क्रोधादि ने कहा ये पुद्गल हमें अपना माने या नहीं माने, क्योंकि हम तो पुद्गल को अपना स्वामी मानते हैं, इसलिए ये हमारा स्वामी तो पुद्गल ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परद्रव्य हमें अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं,
हमने यदि पर को अपना मानना छोड़ दिया तो हमारा मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ना शुरू हो जाएगा कि साहब हमने तो छोड़ दिया, लेकिन पत्नी तो मेरे को अपना मान रही है। कि मान रही होगी, हमें क्या फर्क पड़ता है, बच्चे तो हमें अपना मान रहे हैं। ऐसा होता है ना समाज में, दुनिया में। किसी ने दीक्षा ले ली तो दीक्षा लेने के बाद भी उनके परिवार वाले तो कहते हैं ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे भाई थे, हमारे बच्चे ने दीक्षा ले ली है, ये हमारा है। तो जिसने दीक्षा ले ली है बोले बोले कौन किसकी पत्नी, कौन किसके माता पिता, कौन किसका परिवार, हम तो सब इनसे भिन्न हैं। इसी तरह से ये क्रोधादि आश्रव भाव, भैया तुमने यदि इनके साथ में अपनापन किया, पुद्गलों के साथ में, तो तुम्हें बंधन होता रहेगा। ये बंध के कारण बने रहेंगे। इनका स्वामी क्रोधादिक का स्वामी पुद्गलों को मानो और चैतन्य आत्म तत्व को क्रोधादि विभाव भावों से अत्यंत भिन्न स्वीकार करो। यही वास्तव में मूल मुद्दा है। आलोक जी भाई साहब देखो क्या कह रहे हैं। फिर चौथा पॉइंट दिया कि क्या कहा, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। अरे गजब की बात थी, शायद कल ही पिछले दिन चर्चा की है मैंने। ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं मैं। ओहो, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं का मतलब, परिपूर्णता एक बहुत जबरदस्त शब्द है। परिपूर्ण का मतलब जिसमें कमी नहीं है उसे कहते हैं परिपूर्ण। परिपूर्ण मतलब जिसमें गुंजाइश नहीं है। ये गिलास है, दूध से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, और इतना भर गया है कि अब इसमें एक बूंद भी और जाने की गुंजाइश नहीं है। इसका नाम है परिपूर्ण। परिपूर्णता में कोई दूसरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि परिपूर्ण है। जब हम कहते हैं भोजन करते समय, भाई साहब ओह भर गया पूरा, अब तो परिपूर्ण, अब तो पानी भी नहीं जा सकता है, अब तो सौंफ इलायची भी नहीं जा सकता, अब तो लबालब भर गया है, इसका नाम है परिपूर्ण। तो आचार्य देव कह रहे हैं भाई तुम तो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हो, अपने स्वभाव से परिपूर्ण हो, अनंत गुणों से परिपूर्ण हो, अपनी शक्तियों से परिपूर्ण हो। और ये जो परिपूर्णता यहाँ बतला दी गई है, ऐसी परिपूर्ण होने से मैं कैसा हूँ, अहम आकाश आदि द्रव्यों के समान पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। पारमार्थिक वस्तु हूँ, परिपूर्ण वस्तु हूँ, मेरा अस्तित्व है, वास्तव में अस्तित्व है मेरा, माने आकाश आदि द्रव्यों के समान। जैसे आकाश का अस्तित्व लोक में सभी लोग स्वीकार करते हैं, उसी तरह से मेरे इस चैतन्य आत्म तत्व की भी सत्ता है। माने चारवाक दर्शन वाले भी आत्म तत्व की सत्ता को, आत्म तत्व की सत्ता को तो स्वीकार नहीं करते, आकाश की सत्ता को स्वीकार करते थे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंचभूतों से जीव की उत्पत्ति मानते थे और जीव पुनः पंचभूत में ही मिल जाता है। ये चारवाक दर्शन वालों का कहना है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ऐसे चारवाक दर्शन वाले भी वे ऐसा कहते हैं कि आकाश तो है, तो उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाया है। जैसे आकाश का अस्तित्व है वैसे ही आत्मा का अस्तित्व है, वैसे ही हमारा भी अस्तित्व है। इसलिए अब नई लाइन यहाँ से, मैंने पूरा वर्णन कर दिया। मैंने 73वीं गाथा में जितनी चर्चा 12-15 प्रवचनों में हुई है उन सब को मैंने 20 मिनट में यहाँ आपके बीच में बता दिया। इसलिए तो साहब क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, इससे होगा क्या। इसलिए अब मैं समस्त पर द्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा, ओहो क्या कह रहे हैं आचार्य देव, इसलिए जब मैंने जान लिया कि मेरा पर से कुछ संबंध नहीं है, जब मैंने जान लिया कि इन पुद्गलादि से मेरा संबंध नहीं है, जब मैंने जान लिया कि क्रोधादि भावों का मुझ में अस्तित्व नहीं है, जब मैंने जान लिया कि मैं क्रोधादि भावों का स्वामी नहीं हूँ, क्रोधादि भाव मैं नहीं हूँ, क्रोधादि भावों का कर्ता मैं नहीं हूँ, क्रोधादि भावों का स्वामी मैं नहीं हूँ, क्रोधादि भावों का भोक्ता मैं नहीं हूँ। चार बुद्धियां हैं ना, इस गाथा में चार विशेषणों के माध्यम से चार बुद्धियों का खंडन किया है। अहम एक को कहकर के एकत्वपना तोड़ाया, अहम शुद्धो है ना, खलु शुद्धो, ये शुद्ध कहकर के कर्तृत्वपना तोड़ाया, क्योंकि कारक प्रक्रिया से पार का है उसमें, तो कर्तृत्वपना तोड़ाया। फिर ममता रहित हूं कहकर के स्वामीपना छोड़ाया, ममत्वपना तोड़ा दिया।
और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, माने अपने ही स्वरूप का उपभोग करने वाला हूँ, ऐसा कहकर के मैं क्रोधादि का भोगता भी नहीं हूँ। इस तरह क्रोधादि के साथ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व चारों प्रकार की बुद्धियाँ टूट जाने पर अब मैं इस प्रकार, अब मैं समस्त परद्रव्य में प्रवृत्ति से निवृत्ति, परद्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति, समझ में नहीं आई साहब, परद्रव्य में प्रवृत्ति से निवृत्ति। बोले आज तक जिसको अपना मानता था उसमें प्रवृत्ति करता था, अब ये मेरे नहीं है तो हमने प्रवृत्ति करना बंद कर दिया। हम इसमें प्रवृत्ति करना क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि मेरे नहीं है ना। मेरा समझता था तो मैं निशंक प्रवृत्ति करता था, बेधड़क जाता था, मैं बेझिझक कहीं भी प्रवेश कर जाता था, निकलता था, आता जाता था, अपना था। मैं अपना समझ करके फ़ोन उठा करके मिलाने लग गया, मैं अपना समझ करके अपनी थाली, अपना लड्डू समझ करके उठा करके खाने लग गया, मैं अपना टिफ़िन समझ करके ले जाने लग गया, मैं अपने अटैची समझ करके ले जाने लग गया। और जैसे ही पता लगा मेरे नहीं है तो ये जो पर में प्रवृत्ति हो रही थी इसकी निवृत्ति हो गई। पीछे जो 34 और 35 नंबर की गाथा में इसी समय सार में पच्चा खाणम नाणम की बात कही थी, पर को पर जानकर, पर द्रव्य को पर जानकर, ये जो बात कही बस त्याग हो गया, पर को पर जाना और उसका त्याग हो गया। तो क्रोधादि में प्रवृत्ति से निवृत्ति कैसे होगी? क्योंकि परद्रव्य में प्रवृत्ति करना बंद कर दिया मैंने। कि पर में प्रवृत्ति करना क्यों बंद कर दिया? पर में प्रवृत्ति करना इसलिए बंद कर दिया कि वो मेरा नहीं है, खत्म हो गई बात। समस्त परद्रव्य में प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा निवृत्त होकर के, अभी बहुत गहराई है इसमें सचिन लोहाड़िया जी, परद्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति में बहुत गहराई है। इस निवृत्ति का मतलब ये है मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पांचों पाप छोड़ दिए, सप्त व्यसन छोड़ दिए, दुकानदारी छोड़ दी, घर गृहस्थी के कार्य छोड़ दिए क्योंकि पर प्रवृत्ति थी। और आगे बढ़ कर के अब मैंने पूजन करना भी छोड़ दिया क्योंकि वो प्रवृत्ति थी। क्या बात कर रहे हो आप? क्या क्या छुड़वाओगे? पूजन करना भी छुड़वाओगे? कि हाँ, पूजन के विकल्प भी तोड़वा दिए। परद्रव्य में प्रवृत्ति है, पंच परमेष्टियों का स्वरूप स्मरण और स्वरूप चिंतन, ये भी परद्रव्य में प्रवृत्ति है। अरे मेरा उपयोग और मेरी परिणति मेरे स्वभाव को छोड़कर यदि पंच परमेष्टियोयों की तरफ भी दौड़ती है तो उस परिणति को परद्रव्य में प्रवृत्त परिणति कहते हैं। इसलिए मेरी निज परिणति अपने स्वरूप को छोड़कर अब परद्रव्य में क्यों प्रवृत्ति करेगी? क्या भाई साहब कारंजा से बोलो, क्या कह रहे हैं ये? समस्त परद्रव्य में प्रवृत्ति, समस्त परद्रव्य में प्रवृत्ति से निवृत्ति। जब निवृत्ति होती है तो शांति से बैठते हैं। क्या जब हम किसी कार्य से निवृत्त हो जाते हैं तो फिर शांति मिलती है। शिविर का आयोजन था, अब क्या हुआ? बोले पूरा हो गया भाई साहब, अब चैन की नींद सोएंगे। ये क्या हुआ? शिविर का आयोजन था, विधान का आयोजन था, कोई अनुष्ठान था, पंच कल्याणक था, वेदी प्रतिष्ठा का आयोजन था, वेदी शिलान्यास था, जो भी था। प्रमोद जी भाई साहब अब क्या होगा? बोले इस परद्रव्य प्रवृत्ति से अब निवृत्त हो गए हैं, माने माथे पर से वजन उतर गया है। प्रवृत्ति होती है तो सर पर वजन होता है, निवृत्ति होती है तो वजन माथे पर से उतर जाता है। प्रवृत्ति होती है तो आकुलता होती है, निवृत्त हो जाते हैं तो निराकुल होते हैं। परद्रव्य में प्रवृत्ति, अरे माला का जाप भी प्रवृत्ति है, पूजन भी प्रवृत्ति है, भक्ति भी प्रवृत्ति है। और तो और अभी एक स्टेप आगे बढ़कर के चर्चा करने वाले हैं, यहाँ बहुत सूक्ष्म रीति से विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि गाथा में, उत्थानिका में कहा था आश्रव से निवृत्ति। अब निवृत्ति कहाँ हुई? पहली लाइन में तो गाथा में सिर्फ स्वरूप बतलाया है, निवृत्ति कहाँ हुई भाई साहब? तो अब निवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं। ये आश्रव से निवृत्त कैसे होगा, ये आश्रव से कैसे छूटेगा? बोले पहला काम तो ये करो कि आप परद्रव्य में प्रवृत्ति करना बंद करो, उपयोग को पर में भ्रमाना बंद करो, उपयोग को पर में भटकाना बंद करो, रुलाना बंद करो। तो क्या करेंगे साहब? फिर अपने चैतन्य स्वरूप का स्मरण तो करें। मैं
यह आत्मा प्रत्यक्ष हूँ, अखंड अनंत हूँ, चिन्मात्र ज्योति स्वरूप हूँ, अनादि अनंत हूँ, नित्य हूँ, उदय रूप हूँ, विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला हूँ। अब तो ये सब चलेंगे ना भैया, ये तो आप कह रहे हो ना। बोले सुनो, अब सुनो आगे लाइन देखो जरा क्या कह रहे हैं। अपने ही आत्मा में, अपने ही आत्म स्वभाव में निश्चल होकर के विराजमान होना है। अपने आत्मा में निश्चल हो जाओ, अपने आत्मा में लीन हो जाओ, अपने स्वरूप में डूब जाओ, समा जाओ। बस अपने आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ कि क्या होगा, अरे चलायमान ये विकल्प हैं, और निश्चल रहता हुआ समस्त परद्रव्यों के निमित्त से, ओह समस्त परद्रव्यों के निमित्त से, पॉइंट टू बी नोटेड, मलकापुर वाले जितेंद्र जी साहब क्या कह रहे हैं, समस्त परद्रव्यों के निमित्त से, परद्रव्यों के निमित्त से विशेष रूप चेतन में उत्पन्न होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से, ओहो सबको रोक दिया हमने। परद्रव्य के निमित्त से चेतन में विशेष रूप कल्लोलें उत्पन्न होती थी, परद्रव्य के निमित्त से, पर के लक्ष्य से, स्त्री पुत्रादिक के लक्ष्य से, व्यापार रोजगार के लक्ष्य से, और पंच परमेष्ठियों के लक्ष्य से, नव देवताओं के लक्ष्य से। नव देवताओं के लक्ष्य से क्या होता था, इस चेतन आत्म तत्व में कल्लोलें उत्पन्न होती थी विशेष रूप चेतन में। विशेष रूप चेतन में उत्पन्न होती हुई कल्लोलों के निरोध द्वारा समस्त कल्लोलें रुक जाए, माने तरंगे रुक जाए, माने विकल्प तरंगे विलीन हो जाए। ऐसा उपाय बतला रहे हैं। ये कैसे विलीन होगा, ये तरंगे कैसे रुकेगी। समस्त परद्रव्य में प्रवृत्ति से निवृत्ति चाहते हैं हम, परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में। ध्यान देना, सामान्य रूप चेतन में तरंगे नहीं होती, सामान्य रूप चेतन तो निस्तरंग है। चैतन्य सामान्य तरंगों से रहित है, चैतन्य सामान्य में विकल्प नहीं है, चैतन्य सामान्य में निर्विकल्प अनुभूति निर्विकल्पताएं, चैतन्य सामान्य में एक रूपता है, चैतन्य सामान्य समुद्र के तल की तरह है, निस्तरंग एक रूप है, जहाँ अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य भरे पड़े हैं, वो निस्तरंग चैतन्य है। कारण शुद्ध पर्याय जो गुरुदेव श्री के प्रवचन हैं जिग्नेश भाई, उस कारण शुद्ध पर्याय पुस्तक में दादा ने उसका संपादन किया। उस पुस्तक के कवर पर एक चित्र दिया है, बहुत सुंदर चित्र बना है, आप लोगों ने देखा होगा। ऊपर तरंगे हैं, औपशमिक आदि 5 भाव हैं, बीच में कारण शुद्ध पर्याय हैं, और नीचे शक्तियाँ हैं, 47 शक्तियाँ हैं, ज्ञान आदि अनंत गुण हैं, और बीच में कारण शुद्ध पर्याय हैं। आइए जैन साहब, माने अब ये जो तरंगे हैं ना ऊपर ऊपर, ये तरंगे कहाँ कहाँ हैं, औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदैहिक भाव। क्षायिक भाव भी तरंग है, निस्तरंग दशा नहीं है। क्षायिक भाव निर्मल पर्याय रूप है, औदैहिक भाव विभाव भाव रूप है, औपशमिक भाव भी निर्मलता रूप है। बोले इन सारी तरंगों से थोड़ा नीचे उतरो तो नीचे भी निस्तरंग प्रवाह बह रहा है बीच में, क्योंकि समुद्र जब ऐसे तरंगे उठती है ना, तो थोड़ा सा उसके नीचे जाओ तो नीचे वो तो हल्का सा हिल रहा है पानी, कि और नीचे जाओ तो पानी बह तो रहा है लेकिन तरंग नहीं है, बह तो रहा है पानी थोड़ा नीचे उतरने पर। तो ये जो प्रवाह बह रहा है, ये प्रवाह उत्पाद व्यय वाला नहीं होने पर भी प्रवाह है, उसे कारण शुद्ध पर्याय कह करके पुकारा गया। और इस निरंतर बहते हुए प्रवाह में भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। इस प्रवाह से भी जब नीचे और गहराई में उतर करके देखा जाता है तो वहाँ समुद्र तल में गहराई में ज्ञान आदि अनंत रत्न भरे हुए हैं, छिपे हुए मौजूद हैं, अनंत रत्न अंदर में भरे हुए हैं। वो निस्तरंग, बस चैतन्य रस का पान करो, चिदानंद रस पान करो, सहज उस रस का रसास्वादन करो, तो विशेष रूप चेतन में तरंगें उत्पन्न होती है। विशेष रूप चेतन में ये उठापटक है, रमेश बुरीचा जी साहब, ये विशेष रूप चेतन में माने उत्पाद व्यय वाले पार्ट में
विशेष रूप चेतन में माने जहाँ पर्याय वाला पार्ट है, उस पर्याय वाले पार्ट में जितनी भी उठापटक है वो सब हो रही है। उन चंचल कल्लोलों के निरोध से, उन समस्त चंचल कल्लोलों के रुक जाने से इसको माने आत्मा को ही अनुभव करता हुआ अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न सभी क्रोधादि भावों का क्षय करता हूँ। जब मैं अपने उस स्वरूप में समा जाता हूँ, निस्तरंग हो जाता हूँ। पर के अवलंबन से, पर के लक्ष्य से ही तरंगें उत्पन्न होती है, स्वभाव के लक्ष्य से तो निस्तरंग दशा होती है। जब पर को अपना माना जाता है तो राग होता है, जब पर से अपनापन टूटकर अपने में अपनापन होता है तो राग नहीं वीतराग दशा होती है। दृष्टि पर की तरफ जाती है तो राग द्वेष अनेक प्रकार के विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, और जब दृष्टि अपने स्वभाव की तरफ जाती है तो सर्व प्रकार के विभाव भाव मिटकर अब एक रूपता होती है, एक रूप चैतन्य। अरे अनुभव करो भैया, ये अनुभव की विधि बतला रहे। समस्त परद्रव्य में प्रवृत्ति से जब निवृत्त हो जाता है तो अनुभव होता है अतीन्द्रिय आनंद का, उस आनंद का जन्म होता है और ये विभाव भाव निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। विभाव क्यों जन्म ले रहे थे? विभाव क्यों जन्म ले रहे थे? एक शब्द दिया है यहाँ, अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न सभी क्रोधादि भावों का। अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न, अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न। विपुल भाई कंदी जी बोलो। अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न, उत्पन्न तो आत्मा में हो रहे हैं, आत्मा में उत्पन्न होने पर भी किसके लक्ष्य से उत्पन्न हुए? क्या माने इस चैतन्य आत्म तत्व में जन्म लिया, चैतन्य के गर्भ में जन्म लेने पर भी इसका पिता कौन था? बीज किसका डला है? बोले पुद्गल का। पुद्गल का लक्ष्य किया था, इसलिए ये उत्पन्न हुए थे। क्यों मेरी परिणति पुद्गल के पास में गई? दादा यदि मेरी जगह बोल रहे होते तो ऐसा कहते, ये विभाव भाव तो इसकी नाजायज संतान है, ऐसा बोलते दादा। क्या? क्योंकि अपने ज्ञायक पति को छोड़कर क्या पर के साथ में लक्ष्य करके उत्पन्न हुआ ये संतान, ये अपनी कहने लायक नहीं है, अपनी बोलने लायक नहीं है, ये निंदा कराने वाली है, ये विराधना कराने वाली है। तो कह रहे हैं भाई अज्ञान विधाता है इनका। दादा ने यहीं से लिए 72-73 नंबर गाथा से वो फल का छंद सीमंदर पूजन का बात कही उन्होंने। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। और बात कहाँ से चालू हुई? कांटों सी पैदा से भी पहले लाइन, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। समय सार ग्रंथाधिराज की गाथा नंबर 72, गाथा 73 और गाथा 74, इन 3 गाथाओं का सार है इस पल के छंद में। पूरा वही विश्लेषण किया है और पूरी टीका को भी उस छंद में समाहित करने का प्रयत्न किया है। बोले कौन विधाता है इनका? विधाता माने जन्मदाता, विधाता माने माई बाप कौन है इनका? बोले अज्ञान विधाता है इनका। ये कैसा है? अरे चैतन्य का विरोधी है वो, ये दुश्मन की संतान है, अज्ञान ने इनको जन्म दिया है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, चैतन्य का ये विरोधी तत्व है। इसलिए क्या कह रहे हैं? अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न सभी क्रोधादि भावों का क्षय करता हूँ, समस्त क्रोधादि भावों का नाश करता हूँ। क्रोधादि भाव अभाव को प्राप्त होते हैं। कैसे होंगे? अब बड़ा एक सुंदर प्रयोग किया है। आत्मा, क्रोधादि भाव, समुद्र और समुद्र की भंवर, उसमें फंसा हुआ जहाज है ना। ऐसा ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ इस 73वीं गाथा में दिया है। और विशेष बात यहाँ ऐसी है कि जब इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमें उल्टा दिखता है।
ऐसा लगता है ना, आज तक हमने इस तरह के भजन बहुत गाए हैं। मंझधार में है नैया, उसे पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। पार्श्वनाथ स्वामी के गीत गाता है ये। वो कहता है मेरी नैया डूब रही है भगवान, मेरा जहाज ये डूब रहा है समुद्र में। अब यहाँ जो कह रहे हैं, मैं 3 लाइनें पढ़ता हूँ, फिर देखना जरा जहाज किसे कहा है, नई नाव किसे कहा गया है, और समुद्र किसे कहा गया है, और चंचल कल्लोलें किसे कह करके, वो भंवर किसे कह करके पुकारा गया है। बात ही बड़ी विचित्र है। अरे बहुत गजब की बात कहना चाह रहे हैं। अभी आश्रम से निवृत्त हो जाओ ऐसा है भाई साहब। देखिए इस प्रकार अपने आत्मा में निश्चय करके, इस प्रकार अपने आत्मा में निश्चय करके, अपनी आत्मा का निश्चय करके, अपने आप का निश्चय करके, मैं कौन हूँ उसे पहचान कर, अरे निर्णय करो तुम कौन हो। क्या मैं कौन हूँ इस बात का जब निर्णय हो जाता है, तो ऐसा निश्चय करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है। क्या जहाज को छोड़ दिया है? किसने पकड़ रखा था जहाज को? ऐसे समुद्र के भंवर की भांति। समुद्र में भंवर, जानते हैं ना आप क्या कहते हैं उसे? भंवर, भंवर ही कहते हैं। और क्या शब्द है उसके लिए? आ जाता है इस तरह का, हवा में भी आता है कभी, बवंडर। हवा का बवंडर होता है, ऐसे गोल 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 घूमता है। ऐसे ही समुद्र में भी कभी कभी ऐसा भंवर चलता है, तो पानी ऐसा गोल 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 ऐसा ऐसा घूमने लग जाता है। उसकी चपेट में जो आ गया जहाज, वो क्या होगा? डूब जाएगा। माने जहाज को उस भंवर ने पकड़ लिया है और ऐसे घुमा रहा है। अब क्या होगा भाई साहब? बचना बड़ा मुश्किल है। फिर ऐसे समुद्र के भंवर की भांति किसने किसको पकड़ रखा है? बहुत समय से पकड़ रखा था। किसने पकड़ रखा था? समुद्र के भंवर ने पकड़ रखा था, जहाज को पकड़ रखा था। छोड़ेगा कौन? जिसने पकड़ रखा था वो छोड़ेगा। जिसने पकड़ रखा था वो छोड़ेगा। अब हम कह रहे हैं हे कर्म हमें छोड़ दो, हे आश्रम भाव हमें छोड़ दो, हे विभाव भाव हमें छोड़ दो, तो छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे? कि पहले ये तो नक्की करो किसने किसको पकड़ रखा है। किसने किसको पकड़ रखा है? नरेश लुहाड़िया जी साहब देखो, ये कह रहे हैं जिसने सर्व विकल्पों का शीघ्र वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प अचलित अमल आत्मा का अवलंबन करता हुआ, विज्ञान घन होता हुआ, ये आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है। ओह क्या बात कह दी है भाई साहब। ये कहना चाह रहे हैं आत्मा तो समुद्र है, जहाज नहीं है। हमें तो ऐसे लगता है संसार रूपी समुद्र में मैं आत्मा रूपी मेरी नौका ये गोते खा रही है, ऐसा ये समझ रहा है। आज तक ऐसा ही समझा है। संसार महादुख सागर में के प्रभु दुखमय सुख आवासों में मेरी ये नौका गोते खा रही है, भटक रही है। अब आचार्य देव यहाँ ही कह रहे हैं भैया सुनो, समुद्र तो आत्मा है। कि नाव कौन सी है? कि आश्रम भाव रूपी नाव है। और भंवर क्या है? कि ये चंचल विकल्प तरंगे, ये भंवर हैं। बोले जब ये आत्मा चंचल विकल्पों रूपी भंवर में प्रवृत्त होता है, तो आश्रम भाव रूपी जहाज इस आत्मा के इस भंवर में आकर फंस जाते हैं, डूब जाते हैं। तो अब क्या करें भाई साहब आश्रमों को छोड़ने के लिए? बोले आश्रमों को छोड़ने के लिए आश्रम कुछ नहीं करेंगे। वो जो समुद्र का जो पानी था, वो जो समुद्र में भंवर भवंडर चल रहा था, वो समुद्र ही उसको छोड़े तो जहाज छूट जाए। ऐसे ही ये आत्म तत्व, इसमें हमने विकारी भाव किए, हमने विभाव भाव किए, और हमने विकारी और विभाव भाव करने के कारण बेचारी कर्म वर्गणाएं आत्मा में आकर के फंस गई। हमने बांध लिया उनको, कैसे छूटे? राग द्वेष आदि बेचारे विभाव भाव ये आत्म तत्व के साथ में आकर के बेचारे बंध गए, अब कैसे छूटेंगे?
उपाय बताओ छूटने का। बोले भैया तुम्हें कर्मों ने नहीं बांध रखा है, तुमने कर्मों को बांध रखा है। लो, हमने आश्रमों को पकड़ रखा है, आश्रमों ने हमने नहीं पकड़ रखा, हमें नहीं पकड़ रखा है। सुदीप जी ये कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अरे ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भाई साहब। अभी मैं तो ये पूरा करने की मैंने ठान ली, आज बहुत लंबे समय से चल रहा है अवनीश भाई, मैंने तो ठान ली कि आज ये गाथा संपन्न करनी ही है अपने को, है ना। नहीं तो अभी तो कई दिन चले, ये ऐसी गाथा है अभी, और इतने रहस्य छिपे हैं इस गाथा में। ये क्या कह रहे हैं, अरे कितनी अच्छी बात है कि हमने आश्रमों को पकड़ रखा है। क्या ये कितनी अच्छी बात है कि आश्रमों ने हमें नहीं बांध रखा है। ये कितनी अच्छी बात है कि कर्म ने हमें नहीं बांध रखा है। इसका मतलब ये है सुनील जी शास्त्री साहब, इसका मतलब ये है कि हम अपनी ही भूल से बंधे हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। यदि कर्म ने हमें बांधा होता तो हमें छूटने के लिए कर्म के हाथ पांव जोड़ने की जरूरत थी। कर्म ने हमें बांधा होता तो हम कर्म को अर्घ चढ़ाते, हे कर्म हमें कब छोड़ोगे, हे कर्म हमें छोड़ दो। लेकिन यहां कितनी अच्छी बात कह दी है कि नहीं नहीं नहीं, क्या चक्कर कर रहा है तूने कर्म को पकड़ रखा है। भाई कर्म ने तुझे कहां पकड़ रखा है, हमने पकड़ रखा है कर्म को। हम यदि कर्म को छोड़ देवेंगे तो कर्म छूट जाएंगे। ये कहता है गृहस्थी ने पकड़ रखा है मुझे, ये कहता है ये जंजाल ने मुझे अटका रखा है, जंजाल ने आपको अटका रखा है, व्यापार के जंजाल ने आपको अटका रखा है, घर गृहस्थी की उलझन और इस जंजाल में हमें फंसा रखा है कि नहीं भाई हम ही उसमें फंसे हुए हैं। अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो, ज्यों शुक नव चाल भूल नल नील लटकायो। अपनी सुध भूल, मैं ही भ्रम से भूल कर ये समझ रहा था कि इसने मुझे पकड़ लिया। क्या मैं भूल गया था। क्या हुआ, एक पुलिस वाला उसने एक चोर के हाथ में हथकड़ी लगाई। आप जानते हैं पुलिस वाले एक हथकड़ी का एक हिस्सा अपने हाथ में रखते हैं और हथकड़ी का दूसरा पार्ट दूसरी तरफ रखते हैं, क्या चोर के हाथ में। तो इधर से पुलिस वाले ने हथकड़ी लगाई और हथकड़ी लगा करके क्या किया, पुलिस वाले ने हथकड़ी लगाई और सामने चोर के लगा दी। अब भूल गया कि मैंने इसके लगाई थी कि इसने मेरे लगाई थी। अब ये कह रहा है कि मैं बंधन में हूं, मैं बंधन में हूं। अरे भाई तू बंधन में नहीं है, तूने उसको पकड़ रखा है, तुमने कर्म को पकड़ रखा है, छोड़ दो इसको। महाराजा जनक के दरबार में सीता के पिता महाराजा जनक के दरबार की ये घटनाएं ऐसी, कई लोगों ने उनसे प्रश्न किया इस तरह का, महाराज ये सब छूटते नहीं है, जंजाल ने बहुत बांध रखा है हमारे को। वे अपने जिस सिंहासन पर बैठे थे उससे वहीं प्रश्न सुनते ही सिंहासन को पकड़ करके चिल्लाने लगे, मुझे सिंहासन ने पकड़ लिया, मुझे सिंहासन ने पकड़ लिया, मुझे सिंहासन ने पकड़ लिया। क्या तो लोगों ने क्या समझाया, महाराज क्या बात कर रहे हो आप, आपने पकड़ रखा है। कुछ समझदार थे, उनके समझ में आ गई, जिनके नहीं समझ में आने की योग्यता थी उन्हें तो फिर भी समझ में नहीं आई। इन सब विभाव भावों को हमने ही पकड़ रखा है भैया। आश्रव भाव रूपी जहाज हमारे विकल्प तरंगों की भंवर में आकर फंस गए। अब ये विकल्प तरंग रूपी भंवर कब शांत होगी, जब निर्विकल्प आत्म तत्व में हम समा जाएंगे। निर्विकल्प चैतन्य आत्म तत्व में समा जाने पर, निर्विकल्प चैतन्य आत्म तत्व में डूब जाने पर ये विकल्प तरंगे, क्योंकि क्या होता है जैसे समुद्र में भी जो ये भंवर चलती है ना, ये अपने आप नहीं चलती भाई साहब, हवा का निमित्त बनता है। हवा का एक विशेष प्रकार से वो बवंडर ऐसा बनता है जिसकी वजह से वो समुद्र में भंवर आना शुरू होता है। वो निमित्त बन रही है, भंवर है उसकी समुद्र की स्वयं की। निमित्त कौन बना, वे हवाएं। इसी तरह और फंसा कौन उसमें, कि आश्रव भाव, मतलब उसमें जहाज। अब चार चीजें हो गई, समुद्र, उसकी भंवर, भंवर का निमित्त और उसमें फंसा हुआ जहाज, चार बातें हो गई। अब इसे आत्मा पर लगाओ तो आत्मा, आत्मा की भंवर क्या है, बोले विकल्प तरंगे।
और इन विकल्प तरंगों का निमित्त कौन है? जैसे हवा थी ना, ऐसे पुद्गल द्रव्य, परद्रव्य इसका निमित्त है। और उससे फंस कौन गया था? बोले जहाज इस तरह से यहाँ कौन फंस गया है? बोले आश्रव भाव। अब क्या करें? बोले ये जो हवाएं थी, ये हवाओं का लक्ष्य यदि ये छोड़ देवे समुद्र तो भंवर बंद हो जाएगी। भंवर बंद हो जाएगी तो जिन्हें पकड़ रखा था वो छूट जाएगा, और ये समुद्र जैसा निस्तरंग था, निश्चल था, वैसा का वैसा स्थिर हो जाएगा। तो ये शुद्ध आत्म तत्व जब विकल्प रूपी तरंगों के, विकल्प रूपी तरंगे, क्योंकि विकल्प तरंगे अकेले पर के लक्ष्य से ही नहीं आ रही है, हवाएं हैं ये, पुद्गल के लक्ष्य से ही नहीं है, स्वयं के लक्ष्य से उठने वाली तरंगे भी मिटनी चाहिए। आत्म तत्व के लक्ष्य से उठने वाली तरंगे भी मिटनी चाहिए, क्योंकि तरंग जब तक रहेगी तब तक निस्तरंग नहीं होगा। तो ये विकल्प तरंगे, इन विकल्प तरंगों के निमित्त थे, और तो थे ही परद्रव्य, पंच परमेष्ठी भी थे इन विकल्प तरंगों के निमित्त, और उसके कारण आश्रव आत्मा के साथ में आकर के बंध गए थे। आश्रव को कौन छोड़ेगा? हम ही छोड़ेंगे। बांध हमने रखा है। अरे कितनी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी भूल मेरे पकड़ में आ गई, मैं अपनी भूल को सुधार लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। माने डॉक्टर ये कह रहा है, सामने मरीज आया दिखाने के लिए, और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ये तकलीफ़ हो रही है, तुमने गुड़ खाया था क्या ज़्यादा? बोले महाराज नहीं खाया था। तो तुमने संतरे का सेवन किया होगा बहुत? बोले नहीं, संतरे भी ज़्यादा नहीं खाए थे। तो फिर तुमने ऐसा किया था क्या? बोले ऐसा भी नहीं किया था। तो फिर ऐसा हुआ होगा? बोले ऐसा भी नहीं हुआ था। अब डॉक्टर टेंशन में आ गया। बोले क्या हुआ डॉक्टर साहब? बोले मैं इसलिए टेंशन में आ गया कि कारण पकड़ में नहीं आ रहा है क्या है। यदि तुम ये गुड़ खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हुई हो तो उपचार हमारे पास में है, तुम ये गुड़ खाना बंद कर दो और तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। कारण समझ में आ गया ना, हमारे ये समझ में आ गया कि ये आश्रव भाव मेरी भूल की वजह से मेरे में आकर के बंधे हुए हैं। अब छोड़ने के लिए क्या करें? बोला आश्रव में क्या करना है। जैसे ही मेरे ये बात समझ में आ गई, वैसे ही मैंने क्या किया, इन आश्रव भावों को छोड़ने के लिए आश्रव से दृष्टि हटाई। मेरी गलती थी, अपनी गलती को सुधार लिया, आश्रव भावों से निवृत्त हो गया। कितनी सुंदर सहज विधि बतला दी है। इसलिए जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र वमन कर दिया है, भंवर से जैसे वमन कर देते हैं ना, ऐसे समस्त विकल्पों को वमन कर दिया है। ऐसा कौन? निर्विकल्प आत्मा, अचलित आत्मा, अमल आत्मा का अवलंबन करता हुआ, विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है। यह आश्रमों से निवृत्ति की विधि है, यह आश्रमों से निवृत्ति की प्रक्रिया है। मैंने बहुत ही सुंदर प्रक्रिया बतलाई है, टीका हमने यहाँ पूरी कर दी है। दादा ने कुछ और स्पष्टीकरण दिया है। मुझे लगता है कल और थोड़ी बहुत चर्चा इस 73वीं गाथा की होना भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, तो कल इसकी चर्चा अपन और करते हुए कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ें। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम देते हैं कि जो तरंगें अपने में, अपने द्वारा पर के लक्ष्य से उत्पन्न हो रही है, यदि उन तरंगों को हम रोकने के लिए स्वभाव दृष्टि करेंगे तो निश्चित ही अनुभव होगा, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होगा। ये आश्रव भाव पूर्णतः निवृत्ति को प्राप्त होंगे और हम विज्ञान घन होते हुए सिद्धालय में जाकर विराजमान होंगे। हम सब की अल्पकाल में ऐसी दशा हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।